Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start real life story sums of exercise 1B. ठीक है, एक्सरसाइज 1B के जो क्वेश्चंस थे हमारे वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 9 तक। यहाँ पर अब हम इसी के लास्ट में जो हमें कुछ स्टोरी सम्स दिए हुए हैं, रियल लाइफ स्टोरी सम्स, उनको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो क्या कह रहे हैं? रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, डिसाइड वेदर यू शुड add or subtract to solve them, write complete statements। ठीक है, अब वो हमसे क्या कह रहे हैं कि आपने इस प्रॉब्लम को, यानी जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है ना, ये आपने इसको केयरफुली यानी ध्यान से आपने इसको पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझ के पढ़ना है। फिर आपने जब आप, जाहिर सी बात है, जब आप इसको समझ के पढ़ लेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि अब आपने इसको सॉल्व करने के लिए, इस स्टेटमेंट का आंसर निकालने के लिए आपने इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, राइट कंप्लीट स्टेटमेंट्स, और आपको पूरी स्टेटमेंट्स लिखनी है। यानी जब भी, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी हम लोग जो है कोई भी स्टोरी सम्स सॉल्व करते हैं ना, स्टोरी सम्स जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हम बाकायदा चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है, कि मतलब ये चीज़ कितने की बताई हुई है उसमें। पर अभी हम पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ और वो किस तरीके से कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पहली प्रॉब्लम क्या है? अ फैक्ट्री मेड 64,750 जूट बैग्स ऑन मंडे। ठीक है, यानी एक फैक्ट्री थी किसकी? बैग्स की, जूट बैग्स की वो फैक्ट्री थी। उसमें उन्होंने पहले दिन यानी मंडे को उन्होंने 64,750 बैग्स बनाए। ठीक है, एक फैक्ट्री ने मंडे को इतने बैग्स बनाए, और एंड 51,060 मोर ऑन ट्यूसडे। यानी उन्होंने क्या किया? उन्होंने 64,700 बैग्स मंडे को बनाए और 51,060 और बनाए किस दिन? ट्यूसडे को। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन उन्होंने इतने बनाए और मंडे वाले दिन उन्होंने इतने बनाए। ठीक है, अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? हाउ मैनी बैग्स वर मेड ऑल टुगेदर। ठीक है, यानी अब इनको जब एक साथ ये टोटल मिला के कितने बैग्स बन रहे हैं? ये मंडे के जो बैग्स थे, मंडे को जितने बैग्स बने वो, और जो बैग्स ट्यूसडे को बने वो। ठीक है, ये दोनों मिलाकर टोटल कितने बैग्स बन रहे हैं? तो टोटल बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस, इसको और इसको हम कर लेंगे प्लस, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा होगा टोटल, यानी ऑल टुगेदर, यानी सबको मिलाकर इतने बैग्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने रफ़ कॉपी पर और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम आ चुके हैं अपने कॉपी पे। अब हमारे पास हैं बैग्स ऑन मंडे। ठीक है, इस तरीके से जब भी आपको एक स्टोरी सम्स जो है वो सॉल्व करते हैं तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है, और इसको कहते हैं हम डेटा। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेटा राइट करना। ठीक है, डेटा राइटिंग इसको कहते हैं। यानी मैथ्स में जब भी आप कोई स्टोरी सम सॉल्व कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये चीज़ बतानी होती है कि लाइक स्टेटमेंट के तौर पे लिख के आपको चीज़ें एक डिस्क्रिप्शन के तौर पे लिखना होता है कि बैग्स ऑन मंडे, मंडे को कितने बैग्स बने, ट्यूसडे को कितने बैग्स बने, ऑल टुगेदर। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ऑल टुगेदर, ठीक है, ऑल टुगेदर। ठीक है, यानी ऑल टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। अब एक साथ जितने ही बैग्स बन रहे हैं वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, यानी बैग्स ऑन मंडे, मंडे को जितने बैग्स बने, बैग्स ऑन ट्यूसडे, ये ट्यूसडे वाले बैग्स। अब इनको ऑल टुगेदर बताना है, इनको मिलाकर बताना है, तो हम प्लस का साइन लगा देंगे और इनको अब हम प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 5 में 6 प्लस करेंगे 11, 1 नीचे 1 ऊपर। ठीक है, यूनिट की वैल्यू नीचे, टेंस की वैल्यू ऊपर। 7 में 1 प्लस करेंगे 8, 8 में 0 प्लस करेंगे 8। ठीक है, उसके बाद 4 में 1 प्लस करेंगे 5, 6 में 5 प्लस करेंगे 11। तो यानी ये कितने बैग्स बन रहे हैं? टोटल 115,810। ठीक है, ऑल टुगेदर, यानी बैग्स जो हैं वो टोटल ऑल टुगेदर बैग्स जो हैं वो इतने बन रहे हैं। यानी जब हम सबको मिलाएंगे ट्यूसडे और मंडे वाले बैग्स को जब हम मिलाएंगे तो ये टोटल इतने बैग बनेंगे। ठीक है, यानी मंडे वाले बैग्स दिए, ट्यूसडे वाले बैग्स दिए, दोनों को प्लस किया, ऑल टुगेदर इतने बन रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको एक स्टोरी सम को राइट करना होता है। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। जो हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 है वो क्या है? ठीक है, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन के अंदर मिस्टर कमाल गॉट
56,720 votes and Mrs. Abid got 58,986 votes. ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि एक इलेक्शन था जिसके अंदर मिस्टर कमाल को मिले 56,720 वोट्स और मिसेस आबिद जो थी उनको मिले 58,986 वोट्स. हु गॉट मोर वोट्स एंड हाउ मैनी मोर. ठीक है, तो वो पहला सवाल, इसमें बेसिकली दो सवाल छुपे हुए हैं. पहला सवाल तो हु गॉट मोर वोट्स. ठीक है, पहला सवाल इतना कि हु गॉट मोर वोट्स, ज़्यादा वोट किसको मिले, एंड हाउ मैनी मोर, और कितने ज़्यादा मिले. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले हम इस सवाल का आंसर ढूंढेंगे. जो सवाल हमें पहले दिया जाता है हमने उसका जवाब भी पहले ही देना होता है. ठीक है, यहाँ पर हमसे उसने पूछा था हु गेट मोर वोट्स, तो इसका जवाब हम यहीं से निकाल लेते हैं. मिस्टर कमाल के पास आप देखें 56,720. ठीक है, और मिसेस आबिद के पास कितने, 58,986. ठीक है, अब यहाँ पर तो ये जो डिफरेंस है ना, ये हमें हंड्रेड्स की वैल्यू में ही नज़र आ रहा है. ये है 56, ये है 58. तो 56 बड़ा होता है या 58 बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली 58,000 बड़ा है. तो 58,000 यानी इनको मिसेस आबिद को ज़्यादा वोट्स मिले. ठीक है, मिसेस आबिद को ज़्यादा वोट्स मिले मिस्टर कमाल से. और कितने ज़्यादा वोट मिले, और कितने ज़्यादा वोट मिले, इसके लिए हमें क्या करना होगा, मिसेस आबिद के वोट में से माइनस करने होंगे मिस्टर कमाल के वोट्स. ठीक है, हम क्या करेंगे, मिसेस आबिद के वोट्स में से मिस्टर कमाल के वोट्स को माइनस कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा वो होगा कि कितने ज़्यादा मिले. ठीक है, आ जाते हैं हमने रजिस्टर पे. ठीक है, मिसेस आबिद गॉट मोर वोट्स. ठीक है, ये पहले सवाल का आंसर हो गया. हु गॉट मोर वोट्स, मिसेस आबिद गॉट मोर वोट्स. ठीक है, उसके बाद आपने हाउ मैनी मोर, तो मिसेस आबिद के वोट्स में से मिस्टर कमाल के वोट्स को आपने माइनस कर देना है. अब माइनस करते हैं. ठीक है, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6. ठीक है, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6. 8 में से 2 माइनस करेंगे 6. 9 में से 7 माइनस करेंगे 2. 8 में से 6 माइनस करेंगे 2. और 5 में से 5 माइनस करेंगे 0. 0 राइट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी 2,266 वोट्स जो है वो मिसेस आबिद को ज़्यादा मिले. ठीक है, यानी इतने वोट्स मिसेस आबिद को ज़्यादा मिले देन मिस्टर कमाल. ठीक है, अब यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट बनाकर भी लिख सकते हैं. यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ कि मिसेस आबिद गॉट 2,266,000 more votes than मिस्टर कमाल. ठीक है, यानी कि मिसेस आबिद को 2,266 वोट्स ज़्यादा मिले, किससे, मिस्टर कमाल से. ठीक है, यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट बना के राइट कर लें नीचे. उसके बाद आ जाते हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम पे. थर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारी, ठीक है, ऊपर यहाँ पर देखें थर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम क्या है, अ लाइब्रेरी हैज़ 46,918 books of English and 10,862 books of Urdu. What is the total number of books? ठीक है, यानी एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर 46,918 बुक्स इंग्लिश की हैं और 10,862 बुक्स हैं उर्दू की. ठीक है, तो इंग्लिश की बुक्स इतनी हैं, उर्दू की बुक्स इतनी हैं. ठीक है, अब व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा ही पता चल रहा है टोटल नंबर मालूम करना है. टोटल यानी ऑल टुगेदर, यानी एक साथ. ठीक है, तो यानी इंग्लिश की बुक्स और उर्दू की बुक्स को दोनों को मिलाकर कितनी हुई ये पूछ रहा है. तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश की बुक्स को और उर्दू की बुक्स को प्लस कर देंगे, नंबर ऑफ़ बुक्स को प्लस कर देंगे और फिर हमारे पास टोटल आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स कितना है. तो यहाँ पर अब हमारे पास हमारी इंग्लिश की बुक्स
यहाँ पर उर्दू की, ठीक है। इंग्लिश की बुक्स इतनी, उर्दू की बुक्स इतनी, दोनों को कर लेंगे प्लस, तुम्हारे पास आ जाएगा टोटल, ठीक है। क्या टोटल आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा, यानी कितनी टोटल बुक्स हैं वो आ जाएंगी। प्लस करना है, 8 में 2 प्लस करेंगे 10, 0 नीचे 1 ऊपर, यूनिट की वैल्यू नीचे, टेंस की वैल्यू ऊपर, 1 में 1 प्लस करा 2, 2 में 6 प्लस करा 8, ठीक है 8। 9 में 8 प्लस करेंगे, 17 का 7 नीचे 1 ऊपर, ठीक है। उसके बाद 6 में 1 प्लस करेंगे, 6 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में 0 प्लस करेंगे 7, 4 में 1 प्लस करेंगे 5, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 57,780, ठीक है। अब आप यहाँ पर बुक्स लिख दें कि इतनी बुक्स हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास टोटल आ गया बुक्स का कि टोटल कितनी बुक्स हैं। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, अ शॉपकीपर अर्न ₹70,920 इन 1 ईयर, यानी एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, उसने कितने रुपए कमाए हैं, उसने 70,920 रुपीज़ कमाए हैं एक साल के अंदर, इन 1 ईयर, एक साल में। इफ़ his expenses for the same year were 59,486, यानी उसके ख़र्चे, एक्सपेंसेस कहते हैं ख़र्चे को, ठीक है। अगर उसके ख़र्चे जो हैं एक ही उसी साल के, यानी वो कमा इतना रहा है और उसके जो ख़र्चे हैं, मतलब जो उसका ख़र्चा हो रहा है उसी साल का, वो कितना हो रहा है 59,486 का उसका ख़र्चा हो रहा है पूरे साल का। हाउ मच मनी डिड ही सेव, उसका कितना बचा होगा, ठीक है, यानी उसने कितना अपना बचाया होगा। हाउ मच मनी डिड ही सेव, उसने कितना बचाया होगा, ठीक है। यानी उसने कमाया इतना, खर्च उसने इतना किया, तो कितना बचा उसके पास, उसकी सेविंग कितने की हुई, ठीक है। तो अब हम इसको अपने रफ रजिस्टर में सॉल्व करते हैं यहाँ, ठीक है। नीचे अर्नड, कमाया इतना, अर्न का मतलब होता है कमाना और एक्सपेंसेस का मतलब होता है आपके अखराजात, आपके ख़र्चे, ठीक है, जो आप खर्च करते हो। एक्सपेंसेस ख़र्चे, ये इतने थे ख़र्चे उसके, अर्न कमाता वो इतना था एक साल में, ठीक है। अब उसकी सेविंग, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ उसकी सेविंग, तो फिर जब वो हम माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब सेविंग फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जितना उसने कमाया था ना, जितना उसने पैसा कमाया था उसमें से आप उसके ख़र्चों को माइनस कर देंगे। जाहिर सी बात है ख़र्चे निकल गए तो फिर जो बचा वो उसकी सेविंग, ठीक है। 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, क्या करेंगे, कैरी लेना पड़ेगा, 2 अपना 1 इधर 0 को देगा, 0 के पास 1 आ गया, 0 और 1 कितना होगा, 1 और 0 10 हो गए, 10 से 6 माइनस हो सकता है, 10 में 6 माइनस करेंगे 4, ये 2 नहीं रहा, ये 1 है, 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, दोबारा कैरी लेना पड़ेगा, 9 से लेगा, 9 अपना 1 को देगा, ये 1 और 1 हो जाएंगे 11 में से 8 माइनस हो सकता है, 11 में से 8 माइनस करेंगे कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। उसके बाद ये 8 है, 8 में से 4 माइनस कर देंगे 4, ठीक है। 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, अब 7 से लेना पड़ेगा कैरी, 7 अपना 1 0 को देगा, ये 10 हो गए, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, ये 7 नहीं रहा, ये 6 है, 6 में से 5 माइनस कर देंगे 1, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आया 11,434, ठीक है। ये जो है इसकी टोटल सेविंग्स हैं, ठीक है, ये इसकी सेविंग्स जो हैं वो इतनी हैं, ठीक है, ये इसकी सेविंग्स आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। डिफरेंस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर और सबसे छोटे 5 डिजिट नंबर में से आपने माइनस करना है, ठीक है। यानी इन दोनों को आपने आपस में माइनस करना है, सबसे छोटे 5 डिजिट नंबर में से सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर आपने माइनस करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 10,000,
ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 9999, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। ये क्या है? ज़ीरो है, ये ज़ीरो है तो ज़ीरो में से 9 माइनस नहीं हो सकता। ये ज़ीरो से मांगेगा, इस ज़ीरो के पास भी कुछ नहीं है। फिर ये ज़ीरो से मांगेगा, इस ज़ीरो के पास भी कुछ नहीं है। ये ज़ीरो से मांगेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, बट ये ज़ीरो 1 से ले सकता है, तो ये है ही 1। इसके ख़ुद के पास ही एक ही है, ये एक ही है, तो ये एक पूरा का पूरा इसके साथ आ जाएगा और ये पूरा मिलाकर एक 10 बन जाएगा, ठीक है। ये पूरा एक ऐसे जैसे 10 लिखा हुआ है इसी तरीके से आप इसको 10 समझेंगे, ठीक है। ये 10 है, अब ये 10 बन चुका। अब ये 10 ज़ीरोज़ को दे सकता है, तो ये 10 जो है इसको देगा। ये 10 इसके पास 10 हो गया। अब ये 10 इसको दे सकता है, इसके पास 9 रह गया, इसके पास 10 हो गया, ठीक है। अब ये भी 10 हो गया, ये भी ज़ीरो को दे सकता है। अब ये इसके पास आ गया। अब ये 10 हो गया, ये 9 रह गया, ये भी 9 रह गया, ये भी 9 रह गया, ठीक है। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0। ज़ीरोज़ लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम कट भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास सिर्फ बचा है 1, ठीक है। 1 बचा है, तो ये हमारा जस्ट आंसर है, 1 इज़ आवर आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? 6, अ स्कूल इन द विलेज नीड्स ₹40,000 फॉर न्यू फर्नीचर। यानी एक स्कूल था गांव में, उसको ज़रूरत है 40,000 रुपये की फॉर न्यू फर्नीचर, यानी 40,000 रुपीज़ की नया फर्नीचर लाने के लिए उनको स्कूल में नई डेस्क चेयर लाने के लिए उनको 40,000 रुपीज़ की ज़रूरत थी, ठीक है। मिस्टर अब्दुल डोनेटेड ₹15,000। मिस्टर अब्दुल जो थे उन्होंने स्कूल को 1,500 रुपीज़ डोनेट कर दिए। यानी डोनेट का मतलब होता है ऐसे ही किसी को पैसे दे देना, मतलब उनकी ज़रूरत के लिए उनको पैसे दे देना कि आप इतने पैसे रख लो, ये मेरी तरफ से डोनेशन है या मेरी तरफ से मैं आपको ये पैसे दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। उन्होंने 15,000 रुपीज़ स्कूल को दिए, ठीक है। हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड, ठीक है। यानी एक स्कूल था गांव में, उसको 40,000 रुपये की ज़रूरत थी नए फर्नीचर के लिए। मिस्टर अब्दुल जो थे उन्होंने डोनेट किए 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़। तो अब कितने रुपए स्कूल को और चाहिए होंगे? यानी स्कूल को और कितने रुपए जमा करने होंगे नया फर्नीचर लाने के लिए? पूरे 40,000 इकट्ठा करने के लिए स्कूल को कितने और पैसे चाहिए होंगे? मिस्टर अब्दुल ने 15,000 दे दिया, अब बाकी कितने उनको और चाहिए इस बात का पता लगाना है। तो इस बात का पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे? 40,000 में से 15,000 को माइनस कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी यानी उतने पैसे उनको और चाहिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है स्कूल नीड्स। स्कूल को कितने पैसों की ज़रूरत थी? 40,000। मिस्टर अब्दुल डोनेटेड, मिस्टर अब्दुल ने कितने दिए? 15,000, ठीक है। अब 40,000 में से 15,000 को माइनस कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगी, यानी उतने पैसे उनको और चाहिए। माइनस कर देंगे, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 0 में से 0 माइनस हो गया 0, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, क्या करेंगे? कैरी लेंगे, 4 अपना 1 इधर 0 को देगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, ये 3 है, 3 में से 1 गया 2, यानी 25,000 रुपीज़ स्कूल को और चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं मस्ट बी कलेक्टेड, ठीक है, मस्ट बी कलेक्टेड। ये हो गए 25,000, ये हमारा आंसर हो गया। यानी स्कूल को इतने पैसे और चाहिए नया फर्नीचर के लिए और पूरे 40,000 करने के लिए, पूरे 40,000 रुपीज़ कलेक्ट करने के लिए। अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। लास्ट है हमारा 7। अ मैन बॉट अ हाउस फॉर 956,780। यानी एक आदमी ने घर ख़रीदा, ठीक है, कितने रुपीस का? 956,780 का उसने एक घर ख़रीदा, ठीक है। ही सोल्ड इट फॉर 1,20,000 लेस देन द कॉस्ट प्राइस,
ठीक है, यानी और पहले उसने इतने का ख़रीदा और फिर उसने इतने कम रुपए करके बेचा, यानी उसने और कम पैसे कर दिए, यानी 1,20,000 उसने और कम कर दिए उसकी कॉस्ट प्राइस में से, यानी जितने का उसने ख़रीदा था उसमें से और 1,20,000 कम करके उसने घर को बेचा। हाउ मच डिड ही सेल द हाउस फॉर, यानी उसने अब कितने रुपए में हाउस बेचा। आपने इस बात का आंसर निकालना है। ठीक है, अब समझें इसको थोड़ा। ठीक है, कि एक आदमी ने घर लिया इतने पैसों का, कितने का, 9,56,780, यानी 9,56,780 का उसने घर ख़रीदा और उसने जितने रुपए में ख़रीदा था, यानी इतने रुपए में ख़रीदा था ना, इतने में उसने ख़रीदा था ना, तो इतने पैसों में से उसने 1,20,000 यानी 1,20,000 और कम करके उसको बेच दिया। कॉस्ट प्राइस होती है वो प्राइस जिसमें आप जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होती है, जो ने यानी किसी चीज़ के बनने की, यानी घर अगर बना है तो घर के अंदर जो भी चीज़ें लगी हैं वो उनका टोटल मिला के इतना बना, तो उसने उतने में ही घर ले लिया, ख़रीद लिया। ठीक है, ख़रीद लिया उसने, फिर उसने बेचा कितना, 1,20,000 कम करके उसने बेच दिया। जितने में उसने लिया उससे 1,20,000 रुपये कम करके उसने बेच दिया। तो अब उसके पास उसने कितने का हाउस बेचा। ठीक है, कितने का हाउस बेचा उसने। ठीक है, इतने का उसने ख़रीदा, इतना कम करके उसने बेच दिया इतनी प्राइस में से, तो कितने का हाउस उसने बेचा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बता दी क्या होती है। अब आप क्या करेंगे, इसमें से इतने को माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट होगी कि घर कितने का बिका। ठीक है, यहाँ पर आ जाएं, परचेजिंग प्राइस ऑफ हाउस। ठीक है, परचेजिंग प्राइस ऑफ हाउस कितनी थी, 957,780, इतनी उसकी परचेजिंग प्राइस थी। सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस लेस देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, CP कॉस्ट प्राइस के लिए लिखा जाता है। ठीक है, 120,000। ठीक है, यानी आपने भी इसी तरीके से लिखना है इसको कि कितने का उसने घर लिया, घर उसने इतने का लिया, उसने बेचा कितने में, उसने इतनी प्राइस में, इससे कम 1,20,000 कम करके उसने बेचा था। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 0 में से 0 माइनस किया 0, 8 में से 0 माइनस किया 8, 7 में से 0 माइनस किया 7, 6 में से 0 माइनस किया 6, 5 में से 2 माइनस किया 3 एंड 9 में से 1 माइनस किया 8। तो यानी उसने घर कितने का बेचा, 836,780, उसने इतने रुपए का घर बेचा। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं सोल्ड हाउस फॉर रुपीज़। ठीक है, यानी इतने का उसने घर बेचा। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे सारे स्टोरी सम्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, मच लव, अल्लाह हाफिज़।